वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की ये एक सामाजिक विज्ञान का पेपर है। अगर आपके सामाजिक विज्ञान का पेपर होना बाकी है तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखना और इस पेपर को आपको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 3.25 घंटे का आपको समय मिलेगा और इस प्रकार के आपके जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर इन प्रश्नों को भी आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो आप 100 में से आराम से 90-95 नंबर तो लेके आ जाएंगे। तो 9th क्लास में अच्छे स्कोर प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके इस ऐप को डाउनलोड करना, क्योंकि ऐप के ऊपर आपको टेस्ट वगैरह भी मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। आप 9th क्लास के जो पेपर्स होंगे आपके उन सभी के टेस्ट यहाँ पे उपलब्ध होंगे। साथ ही आपको अपना पेपर है ये होने के बाद में ये व्हाट्सअप नंबर है 75 68 35 0069, इस पर इस प्रकार से PDF बनाकर अपना नाम लिखकर यहाँ पे और अपने का ज़िले का नाम लिखकर इस नंबर पे आपको भेज देना है। क्योंकि राजस्थान के 50 ज़िले हैं और 85 ज़िलों के जो पेपर वो अलग अलग होंगे, तो अलग अलग ज़िलों का जो पेपर वो अलग अलग टाइप के बनेंगे। तो पेपर्स अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेते तो भी आपका जो स्कोर है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं आपके सभी विषय के पेपर अपलोड करूँगा, साथ ही विशेष प्रकार से जो गणित का और विज्ञान का पेपर, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको डर लगता है कि गणित में फेल हो जाएंगे या गणित में कम नंबर आते हैं तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको जो गणित में बहुत ही अच्छा स्कोर हो जाएगा। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजनीतिक समानता के अधिकार सिद्धांत पर आधारित शासन कौन सा है? तो समानता के सिद्धांत पर आधारित लोकतंत्र हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोकतंत्र, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा के चुनाव कितने वर्ष बाद कराए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 5 वर्ष। आपको पता है कि अपने राजस्थान में अपने अभी अप्रैल महीने में 2 दिन तक जो वोटिंग होगी, अप्रैल महीने में एक तो 19 अप्रैल को और एक आपके 26 अप्रैल को अपने लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं। इससे पहले 2019 में चुनाव हुए थे, 2019 में, और 5 जोड़ेंगे तो आपको कौन सा साल आ गया जी? 2024 आ गया। तो 2024 में अपना जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। और राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो कितना साल होता है? 6 साल होता है, बल्कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल होता है। अच्छा, 2024 के बाद में अगला जो लोकसभा चुनाव है वो कौन से सन में होगा, वो आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये कि लोकसभा के हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो हम अभी जो प्रतिनिधि चुनेंगे उनको क्या कहेंगे? उनको हम सांसद कहेंगे। सांसद को अंग्रेजी में कहते हैं MP, जिसको हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। ये जो MLA होते हैं वो विधानसभा का सदस्य होते हैं, जो कि अपने राजस्थान में कितने 200 MLA हैं। आपके MLA का नाम क्या है वो भी आप कमेंट करके बताना, और आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा है। इसके अलावा महापौर क्या होता है? तो जो नगर निगम होता है उसका जो अध्यक्ष होता है उसको महापौर कहा जाता है, और सदस्य होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? पार्षद कहते हैं। पालमपुर के लोगों का मुख्य आर्थिक गतिविधि का कौन सी की थी? तो उसमें आपके हो जाएगा कृषि। पालमपुर के जो लोग थे उनकी मुख्य आर्थिक गतिविधि कृषि थी। नेक्स्ट आपके इनमें से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी होती है जो भी आपके खेतों में आपने देखा होगा, जो खेतों में भी काटी जा रही फसलें वो रबी की फसलें हैं। जैसे उदाहरण के लिए गेहूँ है, गेहूँ के साथ में जौ, चना, मटर, अलसी, ये सभी जो भी फसलें अभी आपकी काटी जा रही, इसबगोल, ये सारे के सारे जो फसलें जो अभी आपके खेतों में आपने देखी होगी, तो वो सारी फसलें आपकी कौन सी? रबी की फसलें हैं। तो गेहूं के साथ में जितनी भी फसलें होती है वो सारी की सारी रबी की फसल हैं। इसके अलावा जो बारिश की ऋतु में होती है, जिसको जुलाई महीने में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर महीने में काटा जाता है, वो आपकी खरीफ की फसल हो जाएगी। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? जो मक्का के साथ में जितनी फसलें बोई जाती हैं, मक्का के साथ में मूँगफली, सोयाबीन, इसके अलावा आपके धान, चावल, ये सभी आपके कपास, ये खरीफ की फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है वुलर झील राजस्थान के निम्न में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो वुलर झील ये आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। अच्छा, पुष्कर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? एक तो आपको पुष्कर झील के बारे में बताना है, एक आपको जयसमंद झील के बारे में बताना है कि जयसमंद झील और पुष्कर झील ये राजस्थान के किन जिलों में स्थित है। वर्ष 2011 में भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी थी? तो 74% इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लोग किस क्षेत्र में कार्यरत हैं? तो प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, क्योंकि इसमें कृषि आती है और अधिकतर लोग जो कृषि का कार्य ही करते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संविधान सभा का प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष है वो कौन बने थे? तो उसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष बने थे, वो चेयरमैन बने थे, वो कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इनको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसका जो आपको डेट याद रखनी है, भारत में जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो 1946 में हुआ था, 1 दिसंबर 1946 में, और 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक इसकी आयोजित की गई। इसके अलावा आपको याद रखना है, अपना जो भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है और विश्व का जो सबसे लंबा संविधान है। नेक्स्ट फिर इसमें आपको भारत का संविधान बन के कब तैयार हुआ था? तो इसको स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था, स्वीकार किया गया था। लेकिन लागू कितनी तारीख को हुआ था? 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताना कि ये जो भारत में संविधान दिवस है वो कितनी तारीख को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न आपकी भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1865 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है आपके नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? तो नाजीवाद जो आपके जर्मनी से संबंधित है, जो नाजिज्म है वो आपके जर्मनी से संबंधित हो जाएगा। भारत की तीनों सेनाओं का जो प्रधान सेनापति है वो कौन होता है? तो प्रेसिडेंट जो होते हैं, राष्ट्रपति, वो तीनों सेनाओं के प्रधान सेनापति होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है अपने देश के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और उपराष्ट्रपति जो अपने राजस्थान के ये जगदीप जी धनखड़, और ये जो राज्यसभा होती है उसके सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। देश के मौजूदा कानून में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद में ही कानून में संशोधन किया जा सकता है, और संसद में ही कानून का निर्माण किया जाता है। संसद का जो कानून निर्माण होता है वो 3 प्रक्रिया से गुजरता है। लोकसभा में पास होता है, फिर राज्यसभा में, और फिर जो राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करता है, और फिर इसको मान्यता प्राप्त हो जाती है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला राज्य है। विश्व के कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से काफ़ी कम है। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? 2013 में इसको लागू किया गया था। अच्छा, भारत में मनरेगा, महात्मा गांधी नरेगा योजना, ये कब आई थी? ये आपको कमेंट करके बताना है। मनरेगा। भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो ये अनाज उत्पादन से, गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा हुआ था। और आपको बताना है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? जो नॉर्मन बोरलॉग हैं वो आपके विश्व स्तर पर जाने जाते हैं आपके इसमें हरित क्रांति में, और MS स्वामीनाथन जो आपके भारत में हरित क्रांति से संबंधित है। वर्गीज कुरियन जो है आपके श्वेत क्रांति से संबंधित है, और ये किससे संबंधित है वो आपको कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट आपके फिर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। राजस्थान की जो सांबर झील है वो कौन सी झील है? तो वो खारे पानी की झील है, और राजस्थान की सबसे खारे पानी की झील जो आपके यही झील है, और सबसे बड़ी झील है ये। इसके अलावा जो जयसमंद झील है वो मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट अल्प समय में एक क्षेत्र में वायुमंडल में अवस्था को क्या बताता है? तो एक कम समय जो होता है वो मौसम को बताता है। मौसम चेंज होता रहता है, जबकि जलवायु को बदलने में कई साल लग जाते हैं। जबकि ऋतु होती है वो मौसम और जलवायु के बीच में होती है। मौसम जो होता है वो जैसे दिन में कई बार मौसम बदल जाता है, तो ये अल्प समय के लिए होता है। जबकि जलवायु, किसी भी प्रदेश की जलवायु बदलने में कई सालों लग जाते हैं, और ऋतु परिवर्तन होने में इसको 3-4 महीने लगते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो ये 1999 में शुरू हुई थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। अच्छा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे वो आप कमेंट करके बताएंगे। हिटलर ने सितंबर 1939 में जो पोलैंड पर हमला कर लिया था। कानून निर्माण में काम आने वाली संस्था को क्या कहते हैं? उसको विधायिका कहते हैं। और विधायिका में कौन कौन शामिल है? अपने भारत के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन, उच्च सदन और निम्न सदन। जो उच्च सदन उसको राज्यसभा कहते हैं, और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। उच्च सदन जो है लोकसभा, ये अस्थायी होती है, इसको भंग कर सकते हैं, जबकि राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल होता है, और राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल होता है। लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उसको लोकसभा अध्यक्ष कहा जाता है, और इसकी लोकसभा की जो अभी जो विधान लोकसभा थी उसके जो अध्यक्ष थे वो ओम बिरला, जो कि अपने कोटाबंदी से संबंधित हैं। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसको सभापति कहा जाता है, जो कि देश का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट है कानून निर्माण, तो ये हो जाएगा आपके विधायिका में हो जाएगा। न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, और जो अपने जिला न्यायालय होते हैं, निचली अदालत, उसको शामिल किया जाता है। प्रति पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या उसको लिंगानुपात कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है उसको लिंगानुपात कहते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर राजस्थान में महिलाओं की संख्या 928 है। सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात है वो डूंगरपुर जिले का है, 994, और सबसे कम आपके धौलपुर जिले का है 846। 1000 महिलाओं पर पुरुषों पर जो 846 महिलाएं हैं अब इसमें धौलपुर जिले में, और सबसे ज़्यादा है डूंगरपुर जिले में 994। और पूरे राजस्थान की बात करें तो वो हो जाएगा आपके 928। नेक्स्ट है आपके कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में कब लागू की गई थी? 1999 में लागू की गई थी। अगला प्रश्न है कि ये टाइड क्या था? तो टाइड एक प्रकार का कर था। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये परिभाषा जो मैंने अभी बोली है कि जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन लोकतंत्र कहलाता है, ये डेमोक्रेसी की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? ये आपको पता हो तो कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट है रूस में बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? 1917 में हुई थी। और फिर आपके किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम पवनों में होती है।
बस्तर कहाँ स्थित है? और बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट आपके भारत में विभिन्नता संबंधी आंकड़ों का संकलन किस संगठन के द्वारा किया जाता है? तो ये आपके NSSO के द्वारा किया जाता है। हिटलर का पूरा नाम क्या है? तो एडोल्फ हिटलर इनका पूरा नाम होगा। भारत की संसद में कितने सदन है? तो भारत की संसद में सदन पूछे तो 2 हैं और अंग पूछे तो 3 है। अंग में राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। सदन में केवल 2 ही सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, जिसको हम उच्च सदन और निम्न सदन कहते हैं। और अंग में पूछे तो आपको फिर तीनों के नाम लिखने, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत सरकार के प्रमुख कौन होता है? तो भारत में जो सरकार का प्रमुख होता है उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। राइका समुदाय का कौन सा पशुधन पालता है? तो राइका जो होता है रेबारी, ये ऊँट को पालन करते हैं। गद्दी किस देश का चरवा समुदाय? तो आपके हिमाचल प्रदेश का चरवा समुदाय है। भारत में पादपों और जीवों का निर्धारण किन तत्वों के द्वारा किया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना कितनी है? तो ये 121 करोड़ है। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत विश्व में जनसंख्या के मामले में 2nd नंबर पे है, लेकिन वर्तमान में 1st नंबर पे चल रहा है। चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है। और अगला प्रश्न हो जाएगा आपके बफर स्टॉक द्वारा किसके द्वारा रखा गया? तो ये FCI के द्वारा रखा गया था। भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो उसका उत्तर आपने कमेंट कर दिया होगा। मैंने आपको ऊपर क्वेश्चन पूछा था। श्वेत क्रांति आपके दूध उत्पादन से संबंधित है। फिर आपके बड़े क्वेश्चन है, इनको आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट आपके गणतंत्र का अर्थ लिखना है, और फिर रिपब्लिक क्या होता है, और भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनके 4 के नाम आपको बताने हैं। नेक्स्ट है बाबर क्या है, चेका क्या है, धर्मनिरपेक्षता से क्या तात्पर्य है, और गेटो के बारे में बताना आपको। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्रों के नाम लिखने हैं। संसद के बारे में आपको बताना है कि संसद में क्या क्या होते हैं। गठबंधन की सरकार किसे कहा जाता है। और फिर आपके नेक्स्ट है बुग्याल, तो बुग्याल क्या होता है उसके बारे में बताना है, परिभाषा देनी है। घुमंतु किसे कहते हैं, जीव मंडल से क्या से हैं। और इसके बाद में आपको 2 वन्य जीव प्राणियों के नाम लिखिए जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा और पर्वतीय वनस्पति में मिलते हैं। खाद्य सुरक्षा से क्या से हैं, और सब्सिडी का मतलब आपको बताना है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि नासिक सोच के 3 पहलुओं को लिखिए और भारत में काम कर रही विभिन्न संस्थाओं की भूमिकाओं के बारे में बताना है। हमें संसद की आवश्यकता क्यों हुई, कोई 3 कारण लिखिए। घुमंतु समुदाय को बार बार दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है, किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको टिप्पणी लिखनी है, फिर आपको वन अधिनियम पे और अपराधी जनजातीय अधिनियम पर और चराई कर के ऊपर। 22वां क्वेश्चन आपको कि भारत में वनस्पति जगत और प्राणी जगत के धरोहर के धनी हैं, क्यों, कारण बताना है। सदाबहार वन और पर्णपाती वन के कोई 3 अंतर बताने हैं। और स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है आपको वर्णन करना है। और जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या परिवर्तन के बीच में अंतर को स्पष्ट करना है। भारत में खाद्य सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाती है, वर्णन करना है। और कौन से लोग खाद्य असुरक्षा से अधिक ग्रस्त हैं, इनका आपको नाम लिखना है। फिर आपके निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे। 1930 तक आते आते जर्मनी में नासीवाद की लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, और युवाओं के प्रति हिटलर की नीति का वर्णन करना है। 26वां प्रश्न है, भारत में बहुसंख्या में जीव और पादप प्रजातियां संकटग्रस्त है, क्यों, उसका कारण लिखना है। या फिर आपको भारत में विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली वनस्पतियों के नाम लिखिए और अधिक ऊंचाई पर पाई जाने वाली वनस्पति का वर्णन करना है। भारत के मैप आपके इंडिया का मैप आएगा जिसमें आपको भारत के राज्यों को दर्शाना है। तो आप कमेंट करके बताना, तो मैं आपको एक वीडियो में ये जैसे आपने राजस्थान का मैप देख लिया होगा अधिकतर स्टूडेंट ने, उसी फनी ट्रिक से आपको जो पूरा जो इंडिया का मैप है वो बनना सिखा देंगे। तो अगर भारत का मैप भी अगर आपको बनना सीखना हो तो आप कमेंट करके बताना, उसका जो वीडियो सोल्यूशन आपको करवा दिया जाएगा। भारत के मैप में क्या क्या बनना है, मध्य प्रदेश, बंगाल, केरल, दिल्ली, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, तमिलनाडु और बिहार, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। इनमें से आपके जो क्वेश्चन वो छपेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपने लास्ट तक अगर वीडियो देखा है 27वें क्वेश्चन तक, तो आपका जो स्कोर है बहुत अच्छा रहने वाला है। 100 में से आप जो आराम से 100/100 भी कर सकते हैं, या फिर आप जो 100 में से कम से कम जो 95 नंबर तो आप आराम से इस पेपर से प्राप्त कर सकते हैं। इतना अच्छा स्कोर आप जो करेंगे तो आपका जो पेपर बहुत ही शानदार होगा। और इस पेपर को आपको अच्छे तैयार कर लेना। और भी मैं आपके सामाजिक के जो पेपर से वो अपलोड करूँगा उनको देख लेना, आपको कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा अगर आप यहाँ पे निरंतर जुड़े रहेंगे और वीडियो देखेंगे। तो ऐप को डाउनलोड करना, अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। आपका पेपर होने के बाद में अपना जो पेपर वो ये अपने व्हाट्सअप नंबर इस पर PDF बनाकर अच्छे से अपना और जिले का नाम लिख के भेज देना है। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।